आज हमारे पास यूपी बोर्ड सामाजिक विषय का पेपर है जिसका कोड 825 CW है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन पर डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या सही आंसर है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया जैसी महाशक्तियों में 815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा। तो इसका आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। दूसरा क्वेश्चन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका सही आंसर है मैटरनिक। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई? तो आंसर है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। चौथा आंसर है, रेंडर पेस्ट नामक बीमारी 1890 में कहाँ फैली थी? ये जो है अफ्रीका में फैली थी। और ये जो बीमारी है गाय भैंस के खुर से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो उसका सही आंसर कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए। छठा क्वेश्चन है, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले। सातवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है 8वीं अनुसूची में, यानी आंसर नंबर डी। आठवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो भारत। नवा क्वेश्चन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ? तो ये भी 2023 में इसको पारित किया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी कैसी पार्टी? एक राष्ट्रीय दल की पार्टी है। 11वां प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर सकल घरेलू उत्पाद। जो सकल घरेलू उत्पाद है इसको GDP भी कहते हैं और ये एक हमारी आर्थिक से रिलेटेड है और इसमें हम लोग जनसंख्या को भी शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? तो उसका सही आंसर है तृतीयक, क्योंकि ये सर्विस से रिलेटेड है और सर्विस हमेशा तृतीयक में आती है। 13 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक साख का स्रोत है, यानी इनफॉर्मल है? वो है मित्र से लिया गया ऋण। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है किसको? छोटे देशों को भी और बड़े देशों को भी, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। 15वां प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता अदालत क्या करती है? तो उपभोक्ता अदालत जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। भारत में कुल कितना क्षेत्रफल पर्वतीय है? तो उसका सही आंसर है 28%। अब क्योंकि 28 यहाँ दिया नहीं है तो उसका आंसर हो जाएगा 27%। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विलुप्त अस्तित्व वर्ग में है? तो जो विलुप्त अस्तित्व वर्ग में है वो है गेंडा, और इसमें जो है एशियाई शेर भी है, वो तो ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए ये गेंडा। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? तो मोटे अनाज जो है अरहर नहीं है। बाकी जो तीनों है ज्वार, बाजरा, रागी, ये तो हमारे तीनों मोटे अनाज हैं। 18वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न हो गया। 19वां प्रश्न है, सोहन अपने पशुओं के लिए गोबर से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए बायोगैस प्लांट लगा रहा है। तो ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत क्या आ जाएगा? गैर परंपरागत। परंपरागत वो स्रोत होते हैं जिनसे हमें डायरेक्टली प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त होती है और जो कभी भी परंपरागत स्रोत वो होते हैं जिनमें हम जो ईंधन के स्रोत होंगे वो एक बार प्रयोग करने पे ख़त्म हो जाता है, जैसे हमारा पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब। और गैर परंपरागत वो स्रोत हैं जो हमारे नेचर से तो प्राप्त होते हैं लेकिन इनको प्रयोग करने के बावजूद भी ये इतने जो है असीमित रूप से हमारे वातावरण में है कि इनका प्रयोग करते भी जाएं तो भी ये ख़त्म नहीं होगा, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। 20वां प्रश्न है, ईंधन
जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है, तो इससे होता है वायु प्रदूषण। ठीक इसी प्रकार से अब हमारा जो है प्रश्न नंबर हमारा जो 9 का है, जो हमारा मैप है, और हम उस पर डिस्कशन करेंगे। वह जनपद जहाँ पर चोरा चोरी की घटना हुई, तो उसका सही आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। तो यूपी के पास ही हम लोग उसका निशान लगाएंगे। वह सन जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो वो चंपारण में हुआ था, जो कहाँ? बिहार में। वह स्थान जहाँ सबसे पहले महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, तो वो कहाँ पर बनाया था? अहमदाबाद में, डांडी में। वह स्थान जहाँ पर दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये है लाहौर में। 1929 का लाहौर अधिवेशन फेमस भी है। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद को शहीद हुए थे, तो वो आंसर है हमारा प्रयागराज। इसी तरीके से जो है प्रश्न नंबर 9 का बी, जो अपना जियोग्राफी से रिलेटेड है, उसको हम देखते हैं। महानदी को इस तरीके के चिन्ह से, ये जो लाइन ऐसा बना हुआ है, इसके चिन्ह से हमें बताना महानदी कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है। तेलंगाना राज्य की राजधानी नगर का नाम बताइए, तो वो क्या है? हैदराबाद। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का एक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। दक्षिण भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है, वो कोयम्बटूर में है। वो साउथ भारत में थोड़ा सा चोंच जो बना होता है हमारे भारत का, उससे हल्का सा ऊपर। उत्तर भारत में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क चिन्ह द्वारा बताइए, तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा फेमस जो है जिम कॉर्बेट। मध्य भारत में स्थित एक नदी घाटी परियोजना, तो वो दामोदर नदी घाटी परियोजना। थैंक यू।